गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी के दिन व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से समस्त वेदों का ज्ञान, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य मिलता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। ये व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। माघ का महीना कार्तिक की तरह ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रिय है, इसलिए माघ महीने में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट कट जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2024 में जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है तथा सभी शुभ मुहूर्तों को आप जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। काशी के पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 20 फरवरी को होने के कारण शास्त्रानुसार एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कहते हैं माघ मास में सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है, तो इसलिए माघ महीने में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में ही घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें कि मेरे व्रत को सफल बनाएं तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान विष्णु को इस दिन पीले आसन पर बैठाना चाहिए और पीले रंग के ही वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराएं तथा पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को रोली का, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अवश्य चढ़ाएं। भगवान के भोग में तुलसा जी होना अति आवश्यक है। बिना तुलसा दल के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल ना तोड़ें, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़कर रख लें। एकादशी की शाम को पुनः स्नान करके तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले का फल बांटें। इस दिन सुबह के समय पीपल की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के तने पर जल चढ़ाएं और शाम को घी या तेल के दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायक होता है। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करें तथा हरा चारा अवश्य खिलाएं। एकादशी के दिन जया एकादशी की कथा को अवश्य सुनें तथा रात्रि जागरण करने से भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि जया एकादशी के व्रत के अगले दिन यानी 21 फरवरी को व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 के मध्य में अपना व्रत खोल लें। जब भी आप एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत के पारण के समय तुलसी जी का पूजन करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें एवं आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें।
एकादशी के दिन भगवान को आपने जो भी भोग लगाया है उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। एकादशी के व्रत के पारण के दिन चावल खाना और आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि 20 फरवरी यानी जया एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप विधि विधान से एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।